यूपी पीसीएस के नोट्स हैं जो आप पूरा देखेगा कि यूपी पीसीएस के नोट्स एनसीईआरटी पैटर्न पे कैसे होते हैं, जहाँ पे माइंड मैप कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरा नोट्स को तैयार किया गया पूरे मानचित्र के आधार पर। ये सभी नोट्स लर्निंग विद दुर्गेश के हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कि पीसीएस की परीक्षाओं में ये नोट्स आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होते हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस का जो नोट्स होता है हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, उसमें क्या क्या टॉपिक मिलते हैं। ये ढेर सारे नोट्स हैं, लगभग 4000 पेज के, जो कम समय में आपको बेहतर तैयारी करा सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पीसीएस की परीक्षाओं में 150 प्रश्न आते हैं और उसमें से कुछ आजकल का जो ट्रेंड है कि कूट वाले सवाल पूछे जाते हैं, और कूट वाले सवालों को पढ़ने के लिए 50 दिन में अगर रिवीजन करना हो तो शायद हमें नहीं कर पाते। उसके लिए नोट्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मैंने मंगाया खुद, और आज इस नोट्स का रिव्यू करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो का रिव्यू। इस नोट्स में क्या क्या है। जय हिंद साथियों, आज हम आपके सामने पीसीएस के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स और पूरे एनसीईआरटी पैटर्न पर कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए नोट्स कितने बेहतर हैं, आइए हम इसको खोलकर भी देखते हैं कि ये नोट्स मैंने भी मंगाए लर्निंग विद दुर्गेश के से, और लर्निंग विद दुर्गेश की टीम आप तक, आपके घर तक इसी तरह से नोट्स पहुंचाती है जो आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाते हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा है परीक्षाओं के ट्रेंड बदल रहे हैं, खासकर अगर पीसीएस परीक्षा की बात करें और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षाएं कराती है, पीसीएस हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, समीक्षा अधिकारी आरओ की परीक्षा हो गए, या खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी, बीईओ की, इन परीक्षाओं के लिए नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम इस नोट्स को रिव्यू करेंगे और देखेंगे यह नोट्स कैसा है। और आप भी अपने घर पर मंगाइएगा नोट्स, तो उसके बारे में जरूर बताइएगा, लर्निंग विद दुर्गेश को सूचित करिएगा कि कैसे नोट्स थे। इस तरह से हम इसको पहले ब्लेड लगा के ऐसे फाड़ के देखते हैं ये नोट्स कैसे हैं, कितने पेज में है। जैसे कि लगभग शायद 4000 पेजों में है ये। तो इस नोट को हम लोग इस तरह से देखते हैं फाड़ कर। और कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए नोट्स काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कम समय में आप कैसे बेहतर तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि जब समय कम होता है, इतनी मोटी मोटी किताबें होती, खासकर जिसे इतिहास, भूगोल, संविधान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुई, इकोनॉमिक्स हुआ, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आर्ट एंड कल्चर हुआ। इस तरह से पैकिंग नोट्स आपके घर जाता है, माने डबल लेयर पैकिंग में है। तो इसको हम फिर से एक बार और खोलते हैं। तो ये नोट्स इस तरह से आपका ओपन होगा, और ओपन होने के बाद इस तरह सुरक्षित जाता है ताकि बारिश भी हो, भीगे भी, कितना भी स्थिति कुछ भी हो जाए, लेकिन नोट्स में कोई समस्या आपके पास ना आ पाए। काफ़ी नोट्स हैं, और ये रहे आपके सामने नोट्स यूपी पीसीएस के। काफ़ी 4000 के लगभग इसमें पेज रहे हैं। और अब एक एक करके केवल नोट्स को हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसको इधर कर देते हैं, एक एक नोट्स यहाँ से उठाते हैं आपके नज़र के सामने से। पहला देखिए, ये नोट्स है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपने देखा होगा पीसीएस में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब हर परीक्षा की बात करें तो हमेशा 8 से 10 प्रश्न होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो 150 प्रश्न होते हैं। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पहला टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में देखिए हस्तलिखित नोट्स आपके सामने पूरे कंप्लीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। इसमें जॉब पद्धति लेकर जहाँ जरूरत पड़ी है, पूरा माइंड मैप कॉन्सेप्ट को बनाया गया है जहाँ जिसकी जरूरत पड़ी है। क्योंकि परीक्षा के समय कम समय में कैसे बेहतर तैयारी कराया जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सिलेक्शन, और हम ही चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। और ये नोट्स मैंने मंगाया, मैंने देखा काफ़ी अच्छे लगे। चलिए इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। और अब हम आपके सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भाग 2, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भाग 2 है नैनो टेक्नोलॉजी। आइए हम नैनो टेक्नोलॉजी के नोट्स को पूरा रिव्यू करते हैं और ये देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी से भी देखा आपने कि 3 से 4 प्रश्न प्रायः पूछे गए हैं, और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो कूट वाले प्रश्न होते हैं। और ये पूरे नोट्स ये माइंड मैप कॉन्सेप्ट पर बनाए गए हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि एक बार अगर आपने पूरा पढ़ लिया, आपके दिमाग में इसकी प्रिंट छप जाए। कम समय में तैयारी करना, क्योंकि अगर आपके पास 50 दिन 60 दिन बचे हैं और आपने किताबें पढ़ ली है, तो रिविजन करने के लिए ये नोट्स काफ़ी किफायती होते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भाग 3 है स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हम लोग देखते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स हैं, और यहाँ से भी आपके जो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, ये ज्योग्राफी का भी सेक्शन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सेक्शन है। माने हमने उन्हीं तथ्यों को हम लोगों ने लर्निंग विद दुर्गेश की टीम ने इसके सोचने का प्रयास किया है, जहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल आते हैं। तो आपने देख लीजिए पीएसएलवी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जीएसएलवी क्या है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये था अब ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चौथा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाग 4 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, माने संचार टेक्नोलॉजी का ये नोट्स आपके सामने। आइए इस नोट्स के बारे में हम लोग व्याख्या देखते हैं। इसमें संचार तकनीकी के बारे में है। इसमें क्या है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है माइंड मैप कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है, और पी जायसवाल जी ने इस नोट्स को पूरा डिजाइन किया है, और जो खुद कई बार मेंस परीक्षा दी है और उन्होंने लिखा, उसके द्वारा ये तैयार किया गया है। देख रहे हैं ये पूरा
आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा कवर किया गया है। काफ़ी लंबा सिलेबस है। वाईफाई क्या है, लाइफ फाई क्या है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जहाँ करके परीक्षा में सवाल आते हैं। कॉल ड्रॉप क्या है, ऐसे काफ़ी मोटे नोट्स हैं ये। फिर आगे देखते हैं, अब आता है ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है अगर खासकर बात करें प्री परीक्षाओं के लिए, यूपी पीसीएस के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे इसके कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग कंटिनेंट की बात करें हम तो यहाँ पर ये महाद्वीप की बात कर रहा है। दूसरा वर्ल्ड मैपिंग एडवांस, माने उस मानचित्र का जो राजनीतिक परिचय है, जो मानचित्र में विश्व भूगोल से जहाँ से प्रश्न आते हैं कि यह सीमा किससे साझा करती है, इजराइल कहाँ है, जॉर्डन कहाँ है, और यूक्रेन अभी युद्ध हुआ है। तो ऐसे तमाम टॉपिकों को यहाँ पे रखा गया है। खासकर ये प्रयास किया गया करंट से भूगोल को जोड़कर रखना। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले मानचित्र पूरा बना के रखा गया है और यहाँ देख रहे हैं ये पूरा मानचित्र है। इस मानचित्र को ध्यान से पढ़ेंगे और उसकी थियरी पढ़ेंगे तो जो अपनी किताबें पढ़ी अभी तक, जो महत्वपूर्ण ज्योग्राफी पढ़ी है, उस ज्योग्राफी की किताब से यहाँ से आपके ढेर सारे सवाल आने वाले हैं और ढेर सारे प्रश्न भी आने वाले हैं, ठीक है। ये प्रमुख देश के शहर हो गए और यहाँ पे देखिए एक एक करके पूरा बढ़िया से समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा मानचित्र का यूरोप के मानचित्र है, मैंने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है उन सभी चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है ताकि हम आपके परीक्षा में बेहतर स्कोर करा सकें और हम स्वयं स्कोर कर सकें। देख रहे हैं नहीं, हमने तो फॉर्म आवेदन नहीं किया था लेकिन नोट्स मैंने देखने के लिए लेनी दुर्गेश से मंगा लिया था। नॉर्थ अमेरिका देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूँ एक बार आप भी अपने घर तक ये जरूर मंगाए जैसा मैंने मंगाया हुआ है नोट्स को। तो इसी तरह ये पूरा कंप्लीट है। उसके बाद हम और आगे चलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे पूरा मानचित्र, मतलब पूरा मानचित्र का प्रयोग किया गया है ताकि हम कम समय में कैसे बेहतर तैयारी करें। मेन फोकस का ये है कि हम कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ विश्वत रेखा पर भूमध्य सागर है, कौन कौन से देश लगे हुए हैं, क्योंकि सीमा साझा होती है, क्योंकि आज से टेक्निकल सवाल ढेर सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी तरफ जैसा आपके यहाँ पे मानचित्र है और हम लोग आगे भी देखना है तो आखिरी पेज भी आपका मानचित्र से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जनजाति, ये पेज आप देख रहे हैं जनजाति के बारे में, विश्व के जो प्रमुख जनजाति हैं उनके बारे में जिक्र किया। वाटर मार्क नहीं है लेकिन उम्मीद करूंगा इन सभी पर वाटर मार्क भी हो, हल्का ही हो लेकिन हो जरूर, ठीक है। अब अगला हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी है और यहाँ पे इस स्पेलिंग में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, जियोमॉर्फोलॉगोस हो गया है, वैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाइड टेक्सोनॉमी, इसमें दो टॉपिक है खासकर महत्वपूर्ण है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉगोस माने इन शब्दों से मिलकर जियोमॉर्फोलॉजी बना है जिससे भूआकृति विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे पूरा मैप का प्रयोग किया गया, पूरा मानचित्र का प्रयोग किया गया है ताकि आपके परीक्षा में इनसे जो सवाल है वो झोला भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पूरा देखिए जितना भी टॉपिक है पूरा मानचित्र का प्रयोग, पूरा मतलब माइंड मैप कॉन्सेप्ट का पूरा प्रयोग किया गया ताकि अभी की बार पीसीएस पार जो है ना वो आप यहाँ से देखिए यहाँ पे जो अर्थक्वेक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद करते हैं आपने एक बार देख लिया होगा। ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा जो वो टॉपिक है जहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। मतलब हम इलानी दुर्गेश ने काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स बनाए हैं। एक बार इसको पूरा देखिएगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए ये काफ़ी लंबा है और सारे टॉपिक इसमें सजवे गए हैं, जैसे प्ले टेक्स्टानी को भी रखा गया, देख रहे हैं आप लोग, इसमें पूरा टॉपिक है। चलिए इसी के साथ बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत काफ़ी बेहतरीन नोट्स है आपका। तो चलते हैं इसको पैक करते हैं, आगे चलते हैं। ये भी नोट्स हो गया कंप्लीट। अब आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी भी आप जानते हैं खगोल विज्ञान है, ये भूगोल का एक पार्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप सभी साथी, क्योंकि जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चैनल पर नए हैं ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, क्योंकि मैं भी गेस्ट के रूप में इस पर रिव्यू कर रहा हूँ और आप भी अपना वीडियो रिव्यू करिएगा नोट्स का और भेजिएगा। और इलानी दुर्गेश टीम से हम ये जरूर कहेंगे कि वो भी इस वीडियो को भी अपलोड कर आप लोग तक पहुँचाइए। देख लीजिए आपके सामने महासागरीय जलधाराएँ हैं ये। अच्छा देखिए यहाँ पे जो नोट्स है उसमें कवर पेज कुछ और है लेकिन टॉपिक आ गया है एस्ट्रोनॉमी का। इसको हम टॉपिक चेंज करा देंगे, इसका नाम था समुद्र विज्ञान, इसमें कवर। तो यहाँ पे ये समुद्र विज्ञान है, यहाँ पे टॉपिक एस्ट्रोनॉमी आ गया, उसके लिए सॉरी कवर चेंज आपको मिलेगा। तो इलानी दुर्गेश टीम से कवर चेंज कर दी, कवर पेज में थोड़ी सी त्रुटि हो गई टाइप करने में। ये समुद्र विज्ञान है और समुद्र विज्ञान से संबंधित आपको पता है प्रश्न में आता है, सिलेबस में है। देखिए सारे नोट्स आपके सिलेबस के आधार पर पूरा तैयार कराए गए हैं। ये महासागरीय जल की लवणता पूरा देख रहे हैं, ये पूरा समुद्र विज्ञान है आपका और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे पूरा मानचित्र मतलब माइंड मैप कॉन्सेप्ट का पूरा प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। जो धाराएं हैं, गंध धारा, ठंडी जल धाराएं कैसे जन्म होती है, कहाँ कहाँ तक जाती है, ये सभी का समावेशन किया गया है।
पूरा समय नहीं है जो ताकि बताया जाए। एक इंडियन ज्योग्राफी है, आइए इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं और भारत के भूगोल से भी सवाल आते हैं, भारत का परिचय। यहाँ पे देखिए मानचित्र के आधार पर पूरा एकदम समझाया गया। सबसे पहला जहाँ पे जितनी जरूरत पड़ी है पूरे मानचित्र का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं पूरा मानचित्र का मैप का पूरा प्रयोग किया गया ताकि आपको यहाँ से आने वाले प्रश्न कभी गलत ना होने पाए। इसका पूरा ध्यान दिया गया। ये भारत के जो प्रमुख द्वीप हैं पूरा मानचित्र के आधार पर समझाया गया है, और उम्मीद करते हैं ये नोट्स आप सभी को भी, जिससे मुझे पसंद आ रहा है आपको भी नोट्स जरूर पसंद आएगा और अपने घर तक आप इस नोट्स को जरूर मंगाने का प्रयास करेंगे। भारत की भूगर्भिक संरचना है और खनिजों का यहाँ पे है। आगे चलते हैं, काफ़ी लंबी आगे आपके सामने आता है इंडियन ज्योग्राफी भाग 2। इसके अंदर देखिए इसमें क्या क्या था मैंने बताना कवर पेज में। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जो बाउंड्री है देशों की, और चट्टाने, ये 3 चीज इस टॉपिक के अंदर थी। इसमें है माउंटेन प्लेटू माने पर्वत पठार, रिवर एंड ग्राउंड माने नदियां हो गई, और ये मैदान हो गया। जैसे ग्राउंड का प्लेन होता है, यहाँ पे ग्राउंड है। आगे देखते हैं हम लोग हिमालय का निर्माण। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ हिमालयाज है। यहाँ पे क्या है, ओरिजिन ऑफ हिमालय मान हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, पूरा मानचित्र के आधार पर है। ट्रांस हिमालय क्या, देखिए यहाँ मानचित्र बनाकर टिक दिया गया है ताकि कभी जीवन में भूले ना आपको। दर्रा कैसे बनता है, कौन कौन से प्रमुख दर्राएं हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ जो पूर्वोत्तर भारत के जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में, शिवालिक क्या है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा पूरा हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, उस प्रादेशिक विभाजन को मानचित्र के आधार पर रखा गया है। आप शायद देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। ई लर्निंग विद दुर्गे सबसे बेस्ट नोट्स में से एक है। यहाँ पे देखिए पूरा हिमालय का जिक्र है। आप ध्यान से देखेंगे, जूम करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाए और आपको लगे कि वास्तव में ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स कितने किफायती, कितने बेहतरीन नोट्स में से। यहाँ पे साथ आपको दिख रहा होगा प्रायद्वीपीय पठार, केंद्रीय उच्च भूमि। अब हम इसी के साथ और ये देखिए बहुत लंबा है, आगे भी आप लोगों को पूरा मानचित्र के आधार पर ही मिलेगा। मतलब ये माइंड मैप कॉन्सेप्ट है। एक बार आपने पढ़ लिया, जितनी भी किताबें पढ़ा है, कल समय में एक बार रिवीजन हो जाएगा और आपकी तैयारी हो जाएगी बहुत बेहतरीन। यहाँ पे नंबर होगा, और जैसे यहाँ पे ये इंडियन ज्योग्राफी भाग 3 है, इसमें ट्रांसपोर्ट और पैसेज है, इंडियन स्टेट है, जनसंख्या है, जनजाति है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे आप या कॉल करेंगे तो आपको नोट संबंधित जानकारी मिल जाएगी। ये जनपद जौनपुर की सिराज इंसाफ के लिए चल रही है। अगर आप जनपद जौनपुर से हैं तो आइए ई लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस से आप ले लीजिएगा। कभी कभी मैं भी खाली रहता हूँ, मैं ऑफिस चला जाता हूँ। यहाँ पे देखिए परिवहन है भारत का, और यहाँ पे देखिए फिर मानचित्र का प्रयोग, मतलब यहाँ पे पूरा खूब मानचित्र का प्रयोग किया गया ताकि आपका जो तैयारी का पोर्शन है वो हमेशा माइंड में छप जाए। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा परीक्षा में बहुत ट्रेंड पूछा नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इस तरह कूट वाले सवाल आते हैं। इसलिए कूट वाले सवाल के लिए आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे, और इतने कम पेजों में कॉन्सेप्ट पूरा कराना यह ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में ही दम है। जी हाँ, अगर आप सरकारी शिक्षक हैं, आपके पास समय नहीं है, तो भी आप ऐसे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अट्रैक्टिव आपको लग रहा होगा। देखिए पूरा मानचित्र पूरा मानचित्र ही है, ठीक है। पूरा मानचित्र, इस तरह पूरा मानचित्र बनाया गया है। जहाँ जरूरत पड़े मानचित्र, जहाँ पे जरूरत पड़े थ्योरी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पूरा राज्यों के बारे में है और आखिरी पेज भी आपका मानचित्र से भी है। चलते हैं अगली नोट्स की तरफ। अब देखिए, अब आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में उन तथ्यों को रखा गया जहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई। यहाँ पे रिजर्व बैंक के बारे में, आरबीआई के बारे में है। और आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या बेसिक गैट क्या है, पैट क्या, सामाजिक समस्या क्या, संबंध क्या है, पूरा मतलब वो टॉपिक जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। मैंने आपको बार बार कहा कि हम उन टॉपिकों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पूरा माइंड मैप कॉन्सेप्ट है। विकास की संरचना क्या है, विकास कैसे होता है, किन किन क्षेत्रों में मापा जाता है। देख रहे पूरा मानचित्र का प्रयोग किया गया, माइंड मैप मानचित्र, ऐसा नहीं कह सकते। ये भाग 1 था इकोनॉमिक्स का। ये भाग 2 है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये भी आपके सिलेबस में, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। देख रहे हैं पूरा मानचित्र, मतलब माइंड में मानचित्र यूं कह सकते हैं। शायद आपको दिख रहा होगा पूरा। एक्जिम बैंक है, नाबार्ड है, सरकारी बैंक है, वाणिज्य बैंक कारपोडाली है, ठीक है। ये भी नोट्स हैं। अच्छा, क्या आप भी इस नोट्स को घर पर बैठ के मंगाना चाहते हैं तो नीचे के नंबर पर आप कॉल करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। देखिए ये कंपनी एट शेयर मार्केट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स का भाग 3 है। और स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आप इस नोट्स को मंगा सकते हैं। कंपनी और शेयर बाजार उद्यम के प्रकार हैं। यहाँ पे कंपनी के बारे में है, कंपनी एक्ट क्या होता है, देख रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ रही शेयर मार्केट क्या है, कंपनी के स्रोत क्या होता है, इसमें कैसे फायदा होता है, मतलब पूरा आपके लिए तैयार किया गया है। काफ़ी लंबा है नोट्स, ये भी है, मतलब शॉर्ट में तैयार किया गया है। भाग 4 आता है इकोनॉमिक्स का। वर्ल्ड ट्रेड है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी मैंने गरीबी है, बेरोजगारी है, विश्व व्यापार है, इन सभी को यहाँ पर रखा। देखिए विश्व व्यापार हो गया पूरा। गैट क्या है, पहले इसका नाम क्या था, WTO क्या, ITA क्या है, ठीक है। नेफ्टा क्या है, WTO क्या है, ये सब आपके टॉपिक के साथ आपको पता होगा। अगर प्रीवियस ईयर पेपर हल किया होगा आपको पूरा होगा। फिर WTO क्या है, दोहा बैठक क्या है,
चलिए बहुत मतलब हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया। देखिए बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी क्योंकि यहाँ से मेंस में भी सवाल आते हैं और पीटी में भी सवाल आते हैं, इन दोनों को भी यहाँ पे रखा गया है। आगे बजट एंड टैक्स एंड प्लानिंग हो गया। यहाँ पे देखिए बजट के बारे में पूरा जिक्र किया गया है, क्या बजट है, कैसे रखा जाता है, राजकोषीय क्या है, घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, फायदा क्या है, टैक्स कैसे और टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, सर्विस टैक्स क्या। अच्छा मेरा सवाल आपसे है कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम बात करते हैं एशियन हिस्ट्री का, ठीक है। अब हम बात करते हैं एशियन हिस्ट्री की। एशियन हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन हमें उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। एशियन हिस्ट्री के एक ही नोट्स आपको मिल जाएगा, इसमें ही आपको पढ़ना। उसके अलावा अगर आपने किताबें पढ़ी होगी या रिवीजन करने के लिए लास्ट टाइम है। और यहाँ पे देखिए प्राचीन इतिहास क्या क्या है, यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया गया है, टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या है, मतलब ये रिवीजन करने के लिए लास्ट टाइम के लिए है। ये प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या है, साथ अपने नोट्स में दिख रहा होगा। फिर पुरातात्विक स्रोत क्या है, प्रमुख रचनाएं क्या क्या है। फिर यहाँ पे आप देखिए प्रमुख विदेशी यात्री कौन है, सिक्कों का इतिहास क्या क्या रहा है, ठीक है। और विदेशी यात्री कैसे हैं, प्राचीन इतिहास के प्रमुख प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या। देखिए पूरा मैप पे आपने देखा होगा कि इतिहास भी आपको भूगोल की तर्ज पर मिल रहा है, पूरा मैप मानचित्र के आधार पर। तो इसी तरह ट्रिक भी यहाँ पे दिया गया, नदियों का ट्रिक क्या क्या है यहाँ पे देख रहे हैं। संस्कृति कल्चर को भी मानचित्र के माध्यम से आपको दिया गया है। चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन अंदर तक देखिए। इसके बाद हस्तलिखित नोट घर बैठे यूपीपीसीएस के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। केवीएस के नोट, लेखपाल के, पुलिस, बीओ, यूपीपीसीएस, खासी शिक्षक भर्ती परीक्षा, टेट, सीटेट, सुपरटेट, सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और एक टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जाइएगा, आपको टेलीग्राम मिलेगी, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से। अगर आप चाहते हैं नोट्स घर बैठे प्राप्त करना या पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा और सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन करके। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास है आपका, और इस मध्यकालीन इतिहास में आप लोगों ने पूरा ध्यान से देख लिया, समझ लिया मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या चीज़ें हैं, तुर्की आक्रमण क्या क्या, उन्हीं टॉपिक को रखा गया जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। सल्तनत कालीन में गुलाम वंश और खिलजी वंश, देख रहे हैं, उन्हीं तथ्यों को समावेशित किया गया जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। सल्तनत कालीन का प्रशासन क्या रहा है, ये कूट वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद आपने देख लिया होगा। और इसी तरह के नोट्स हैं, एक दिन हम पूरा एक एक विषयों का रिव्यू करेंगे। अब इस तरह से हम आपको दे दे रहे हैं। इसके बाद विषय आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी क्या है, ब्रिटिश नीतियाँ क्या हैं, इनको हम लोग को देखना है। यहाँ पर देखिएगा आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है, यूरोपियों का आगमन पढ़ना है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार पढ़ना है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां, प्रमुख विद्रोह खासकर 1857 की क्रांति पढ़ना है, धर्म सुधार आंदोलन पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी सेकंड माने क्रांतिकारी 1905-1915, फिर सेकंड जो है 1925-1931, गांधीवादी युग, प्रमुख गवर्नर जनरल, जो अदर्स फैक्ट्स है, आजादी के बाद, मतलब 10 टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। ये परीक्षा वाले हैं, मतलब जहाँ से सवाल आपके आते हैं। यूरोपीय का भारत में आगमन का जो क्रम है वहाँ पे एक एक करके यहाँ पे दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अन्य का मसाला व्यापार, चटगांव, महान बंदरगाह, यहाँ पे देखिए डचों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन। चलिए ये पूरा है, मैंने बताया 10 टॉपिक। देखिए यहाँ पे प्रमुख व्यापार के जहाँ पे जरूरत पड़ी है पूरे मानचित्र का प्रयोग किया गया है, जहाँ जहाँ पे भी जरूरत पड़ा है पूरा मानचित्र का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, पूरा हम चलते हैं आगे अगले नोट्स की तरफ। आधुनिक भारत का इतिहास, प्रमुख विद्रोह 1857, धर्म सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 3 टॉपिक इस नोट्स में है। और देखिए प्रमुख विद्रोह एक लाइन, मतलब एक बार अगर इस नोट्स को पूरा एक पेज आपने पढ़ लिया, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ट्रिक का भी ख्याल रखा गया है। तीरथ सिंह बहुत खास है, बुद्ध की कोल खाते हैं, तो यहाँ पर देखिए पूरा उनका प्रयोग किया गया ताकि ट्रिक के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सके और अगर कूट वाले सवाल है तो उनका जवाब आसानी से दे पाए। अच्छा आप लोग को अभी तक का कौन सा विषय का जो नोट से सबसे अच्छा लगा है जरा अभी तक कमेंट करिएगा और बताइएगा। देखिए गतिविधियाँ प्रसार क्या है, क्रांति का दमन कैसे हुआ, क्रांति का परिणाम, सफलता कारण क्या थे। आधुनिक भारत का इतिहास अभी आधे नोट्स भी नहीं हुए हैं। और यहाँ पे है आधुनिक इतिहास, गांधीवादी युग, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए गांधीवादी, आपको पता है गांधी से बहुत सारे सवाल आते हैं और गांधी जी हमारे और आपके लिए रिलेटेड क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या, पूरा मतलब गांधी जी से जितने भी सवाल आपकी परीक्षा पूछे थे उनका सभी का यहाँ पे समावेशन किया गया। गांधी युग युक्ति क्या है, गोलमेज सम्मेलन क्या था। चलिए आगे चलते अगले नोट्स की तरफ हम। अब यहाँ से शुरू होता है एक और अध्याय जिसका नाम है पॉलिटी। और पॉलिटी को मतलब हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं, ठीक है, इन्हीं के नामों से जानते हैं। बेसिक टर्म्स स्टार्टिंग क्या है और जो यहाँ की पॉलिटी क्या है, अदर पॉलिटी उससे संबंधित क्या है। जैसे यहाँ पे ये पॉलिटी क्या है,
बेसिक टर्म्स यहाँ पे कैसे संविधान का विकास कैसे होता है भारत में, और कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण भाग हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, खासकर कूट वाले होते हैं, मिलान करने वाले होते हैं, कौन इसमें से है कौन इसमें से नहीं है। देखिए बेसिक टर्म्स यहाँ से सवाल आते हैं, शासन के अंग क्या क्या हैं, ठीक है। पूरा आपने देखा होगा कि पूरा माइंड मैप देख रहे, पूरा माइंड मैप कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया, हर तरह से माइंड मैप कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया। चलिए चार्टर एक्ट है किस तरह से कौन, क्योंकि वही की पॉइंट रखा गया जहां से आपके परीक्षा में सवाल है। लास्ट समय अगर आपके पास बचा समय कम है, आपको पूरा तैयारी करना, रिवीजन करना है, ये बेस्ट नोट्स हैं जहां तक मुझे लगता अभी तक इलानी विद दुर्गेश के। ये देखिए इसमें क्या है, पॉलिटी एरिया है, सिटीजनशिप है, नागरिकता है, FR है, DPSP है, ठीक है। देखिए पूरा संविधान के प्रमुख भाग यहाँ पे दिया गया है, एकदम बढ़िया सजा के आपके लिए रखा गया है, शायद आपको दिख रहा होगा पूरा आर्टिकल से। देख रहे पूरा माइंड मैप कॉन्सेप्ट भारत में कैसे बना, आज़ादी के बाद कैसे भारत आया, क्या क्या रियासतें थी, पुनर्गठन आयोग क्या था, राज्यों का पुनर्गठन, ये पूरा मानचित्र है। ये नागरिकता देख रहे कितना बढ़िया नोट्स बनाया गया, मतलब आप इसको देखिए, अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई भी साथी कर रहा है उस तक नोट्स जरूर पहुंचाइएगा और शेयर करिएगा, उसको बताइएगा। ऐसे भी नोट्स लेने में दुर्गेश के मिल रहे हैं, जिससे पिजासवाल ने लिखा है आपको, काफ़ी मोटे नोट्स है ये। भाग 3 इसमें क्या है, पॉलिटी में कार्यपालिका, भाग 3 इस पॉलिटी का भाग 3 है, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो ध्यान दीजिएगा ये भाग 3 जो है ये पॉलिटी का भाग 3, इसको इसका मत समझिएगा, ये भाग 3 के अंतर्गत संविधान का। इसके अंदर देख रहे हैं पूरा एकदम कितना बढ़िया आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है। केंद्रीय कार्यपालिका भाग 5 है, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक और फिर 152 से 237 तक इसका जिक्र किया गया है। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम एक एक विषय की रिव्यू करेंगे कि पीछे के नोट्स में कौन से नोट्स पढ़े हैं, इसके लिए तब आराम से आप देख लीजिएगा। ये आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं, अध्यादेश कैसे होता है, 123 से राष्ट्रपति, 213 से राज्यपाल, एक एक नंबर, मतलब मुझे लगता है जितना मैंने दिखाया है हो सकता है यहीं से पीछे में आपके सवाल भी आ सकता है, ठीक है। ये काफ़ी बड़े सवाल है, देखिए पूरा माइंड मैप कॉन्सेप्ट है, पूरी तरह से माइंड मैप कॉन्सेप्ट है। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए रामबाण नोट्स हैं। पॉलिटी भाग 4 पॉलिटी का भाग 4 है, UT है, PN है, PR है, NP है, शेड्यूल है, सेंट्रल स्टेट है, रिलेशन है, पॉलिटी आर्टिकल्स है 208, मतलब आप ये यहाँ भाग 8 है। पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है, अगर मैं कहूँ तो पॉलिटी आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आपको दिख रहा है कार्यकाल, नगर पालिका व्यवस्था, ग्राम पंचायत, देख रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख रहे पूरा माइंड मैप कॉन्सेप्ट है, कम समय में कैसे बेहतर तैयारी किया जाए। अब देखिए भाग इन्वायरमेंट आता है, इन्वायरमेंट से भी सवाल आता है, इकोसिस्टम है, सॉइल इसके अंतर्गत पूरा मतलब जो सिलेबस आपको उसको दोहराया गया है। पर्यावरण जहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं, ये पर्यावरण है आपका, घटक क्या है, जैविक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, जैवमंडल, बायोम, तो इसका तो आप लोग जानते ही हैं। हमें भी समय जब भी मिलता है मैं निःशुल्क इलानी विद दुर्गेश को पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरी क्लासें निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में होती हैं, अपने बचे हुए समय में आपके लिए। देख रहे हैं जलवायु प्रदेश से प्राकृतिक बने, जहाँ जरूरत पड़ी है पूरा मानचित्र का प्रयोग किया गया है। भाग 2 है इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट साइंस हो गया, इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर हो गया। तो जैविक क्षमता है यहाँ पे पूरा नोट्स होगा, देख लिया। थोड़ा सा शॉर्टकट हम लोग नोट्स को देखते हैं समय, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आप लोग भी लग रहा है कितना बड़े नोट्स हैं। इन्वायरमेंट इशू है, इन्वायरमेंट कन्फर्मेंस है, ये देखिए कॉन्फ्रेंस, वन संसाधन क्या है, ये देखिए। चलिए यही सब नोट्स में है, पूरा मानचित्र का पूरा प्रयोग किया गया है। फिर आगे है आपके सामने फिजिक्स साइंस का टर्म्स आता है, फिजिक्स से वही सवाल लाए गए हैं जहाँ से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको पूरा कचड़ा नहीं भरा गया है। लेकिन वही टॉपिक है जहाँ जहाँ सवाल आते हैं आपकी परीक्षा में, खासकर पीसीएस की परीक्षा जो लोक सेवा आयोग परीक्षा कराती है उत्तर प्रदेश की। हाँ, लेखपाल के भी नोट्स उपलब्ध हैं, तो अगर आप लेखपाल की तैयारी करें तो लेखपाल के भी नोट्स यहाँ पर उपलब्ध है। आगे हम लोग देखते हैं एस्ट्रोनॉमी। देखिए एस्ट्रोनॉमी यहाँ पे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थियरी क्या था, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। पूरा देखिए तारों का जीवन चक्र क्या है, पूरा यहाँ पे मानचित्र बना के इसका प्रयोग किया गया। और ये सारे नोट्स भी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है जनपद जौनपुर से। केमिस्ट्री है, यहाँ पे भी उन्हीं टॉपिक को रखा गया है, पदार्थों का वर्गीकरण, मतलब वही टॉपिक है जहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। तत्वों का वर्गीकरण क्या है, सोडियम, कार्बन, ठीक है। चलते हैं आगे। बायोलॉजी सेल है, बायोलॉजी टिश्यू है। यहाँ पे देखिए पूरी बायोलॉजी के जहाँ प्रयोग किया गया, जहाँ जरूरत पड़ी है, पूरा मानचित्र का भी प्रयोग किया गया है आप सभी के लिए। कोशिकांग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया देखें,
ये सब ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स हैं जो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये बायोलॉजी के काफ़ी इसमें कई टॉपिक हैं, एक साथ में देख लेते हैं। बायोलॉजी का भाग 2 है, पाचन तंत्र है, मृत्युजीव है, पाचन तंत्र हो गया। चलिए हम और आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा टॉपिक कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का भाग 3 है। चलिए आगे चलते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है मनुष्य की, यहाँ से भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा तेज़ी के साथ। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी सवाल आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिक चेक है। यहाँ पे भारतीय संस्कृति है, संस्कृति से जुड़े सवाल आते हैं, आप ये भी आपके सिलेबस में है। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न का इसमें पूरा इस्तेमाल किया गया है। संस्कृति हो गया, विशेषताएँ यहाँ पे, इसकी विरासत, अर्थ हो गया, विरासत के प्रकार हो गया, संस्कृत विरासत हो गया, विरासत का संरक्षण प्रमुख चुनौती, ठीक है, संरक्षण से जनता की भूमिका क्या होगा, स्थापत्य कला हो गया, पूरा स्तूप स्थापत्य क्या है। कितनी बेहतरीन मैप को ड्रा किया गया है। आगे है भाग 2 आर्ट एंड कल्चर का। ये शिल्प कला है, अशोक स्तंभ क्या है, स्तंभ कला क्या था, मूर्ति शैली। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये है आर्ट एंड कल्चर, डांस म्यूजिक हो गया पूरा। देखिए नृत्य के बारे में यहाँ पे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कंप्लीट नोट्स था, क्योंकि करंट के नोट्स आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जिस समय आप तैयारी करेंगे उस समय हिसाब से आपको करंट पढ़ना होगा। कुछ इकोनॉमिक्स डेटा है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत है वो आपको यहाँ नहीं मिले, मतलब उन टॉपिक को यहाँ पे रखा गया जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। मैंने कम समय में कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये सभी नोट्स आपके जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के हैं, इन सभी नोट्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। ये आपके पूरे हो गए यूपी टेट के ये कंप्लीट नोट्स, अगर आप देख पाएँ, सॉरी यूपी पीसीएस के कंप्लीट नोट्स हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए मेरे मुंह से यूपी टेट निकल गया। ये नोट्स देखिए पूरे कंप्लीट, आप घर बैठे इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मोटी मोटी किताबों पढ़ेंगे, सोचिए इतनी किताबों को पढ़ेंगे कितना समय आपके पास लगेगा, लेकिन आप चाहेंगे इन सभी देखिए यहाँ सब इसको कम समय में आप एकदम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये तकरीबन 4000 पेज के हैं, और 4000 पेज के नोट्स आप घर बैठ कर प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता कितने पेज हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, टैग करिएगा। ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स काफ़ी बेस्ट होते हैं, और हम ये प्रयास करेंगे कि ऐसे नोट्स आप तक हमेशा पहुंचते रहें। आप सभी का थैंक यू। वीडियो को शेयर करना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई अन्य नोट्स चाहिए, कोई फीडबैक चाहिए तो कमेंट जरूर करिए। अगर आपने भी नोट्स मंगाया है तो जरूर आप इस नोट्स के बारे में बताइए, जैसे मैंने बताया है। और काफ़ी किफायती महत्वपूर्ण, घर बैठे कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। समय कम हो, तैयारी बेहतर करनी हो, तो आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। आप सभी का थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।